बिलासपुर के सभी माननीय मीडिया के बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सुबह 11 बजे से लेके 3 बजे तक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक, और मैं कह सकता हूं कि बिलासपुर के इतिहास में एक ऐतिहासिक बैठक हुई है, जिसमें 8 संगठनों के नेताओं ने और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया है। एचपी हमारी पार्टी, हिमाचल पार्टी की ओर से मैं यहाँ स्वयं हूँ और हमारे कुछ साथी आए हैं। हिमाचल जन क्रांति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुभाष शर्मा जी और इनके साथ एक टीम आई है। नया सवेरा के प्रदेश अध्यक्ष सुमन जी और उनकी टीम आई है। हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष कटोच जी और उनकी टीम आई है। अनुज कटोच। किसान कल्याण सभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री ब्रिजराज शर्मा जी और उनकी टीम आई है। जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सरदार पुरुषोत्तम सिंह धन्ना जी आए हैं। एक्स सर्विसमैन की ओर से भी हमारे डिप्टी डायरेक्टर डिफेंस श्री राम प्रकाश वशिष्ठ जी हैं, और शिमला से बागवानों के नेता श्री जगदीश चंदेल जी भी यहाँ पधारे हैं। मुख्य विषय यह था कि वर्तमान व्यवस्था से हिमाचल प्रदेश का जनमानस, जिनमें विशेष तौर पर 10 लाख बेरोजगार नौजवान हैं, लगभग 4 लाख कर्मचारी और पेंशनर हैं, और उनमें भी मुख्य तौर पर 1.5 लाख के करीब एनपीएस के अधीन आ रहे कर्मचारी हैं। प्रदेश के सैनिक लगभग 2 लाख हैं, सेवा में हैं या सेवा निवृत्त हैं। इसके अलावा प्रदेश के लगभग 1 लाख से ज़्यादा छोटे व्यापारी और दुकानदार बागवान और निचले क्षेत्रों में किसान, मजदूर, हम कह सकते हैं कि लगभग प्रदेश का हर वर्ग वर्तमान व्यवस्था से और महंगाई से परेशान है। दुकानदारों का व्यवसाय लगभग समाप्त हो गया है। किस्तें वो दे नहीं पा रहे हैं, जो लिमिट बनाई है, चाहे कर्जे लिए हैं, क्योंकि सरकार के कारण 6 महीने उनकी दुकानें बंद रही हैं। सरकार ने घोषणा की थी कि उनको कुछ राहत देंगे। राहत तो क्या देनी है, अब बैंक वाले उनकी अलग कैटेगरी बना के उनसे किस्तें और ब्याज मांग रहे हैं। 6 महीने लगातार दुकानें बंद रही, लेकिन बिजली के कमर्शियल बिल आ रहे हैं। डेढ़ लाख एनपीएस कर्मचारी निरंतर आंदोलनरत हैं।
मैंने 5 अगस्त 2020 से एनपीएस के कर्मचारियों के समर्थन में अपने विधायक की और सांसद की पेंशन छोड़ रखी है। फतेहपुर में चलाया जा रहा धरना जो ओपीएस के समर्थन में है, आज उसको 340 दिन हो गए। लेकिन सरकार के ऊपर कोई असर नहीं है। विवेकहीन और संवेदनहीन सरकार है। तरह तरह के बहाने गढ़ रही थी, लेकिन हमारे आंदोलन का, कर्मचारी आंदोलन का एक प्रभाव तो हुआ कि सरकार को 3 मांगें माननी पड़ी। 2009 की नोटिफिकेशन परसों जारी हो गई है। मिनिमम पेंशन 3500 से बढ़ा के 9000 कर दी गई है और ग्रेच्युटी 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दी गई है। लेकिन वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने में सरकार बार बार बहाने कर रही है। पे बैंड जो राइडर लगा है, घोषणा के बाद भी पुलिस वालों के हक में अभी नोटिफिकेशन नहीं हुई है। सरकार पर कोई विश्वास करके राजी नहीं है। इस सबके बीच बड़ी राहत की खबर आई कल राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने 1 अप्रैल 2022 से अर्थात अगले वित्तीय वर्ष से ओपीएस लागू करने की घोषणा कर दी है। इसके लिए हम सारे अलायंस के जितने साथी यहाँ बैठे हैं, राजस्थान सरकार का और विशेष तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। उन्होंने साहस दिखाया और एक रास्ता दिखाया है पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को। हम समझते थे कि श्री जयराम ठाकुर भी उसे कुछ सबक लेंगे। कल उन्होंने 4 बजे एनपीएस के पदाधिकारियों को शिमला बुलाया पीटर हाउस के अंदर, लेकिन जिस अभद्र भाषा का प्रयोग श्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में और उसके बाद बाहर आके पत्रकार वार्ता में किया है, उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि वो लोकतंत्र में चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं है, अपितु किसी राजतंत्र में राज कर रहे तानाशाह राजा हैं। जिस तरह से उन्होंने कर्मचारियों को धमकाया है, वो कतई स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर कर्मचारी सहज तरीके से बात करेंगे तो कुछ सोचेंगे, और कर्मचारी अगर आंदोलन की आड़ में दबाव बना करके कुछ करना चाहेंगे तो हम मांग नहीं मानेंगे। और साथ ही धमकी दी है कि कर्मचारी हैं तो उनको अनुशासन की सीमा में रहना होगा, उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। और साथ ही कर्मचारियों को कहा मीटिंग में कि 2 में से एक चीज करो, या तो पद यात्रा कर लो या मेरे साथ बात कर लो। मेरा बड़ा लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, इस तरह का विवेकहीन मुख्यमंत्री पहली बार देख रहा हूं। मैं आज फिर जयराम ठाकुर जी को आगाह करना चाहता हूं। 2015 से लेकर लगातार कर्मचारी पिछले 6-7 साल से और विशेष तौर पर पिछले 2 साल में
आपके प्रत्येक विधायक से मिलते हैं, प्रत्येक मंत्री से मिलते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी से मिलते हैं, प्रत्येक दल के नेताओं से मिलते हैं। और हमें बताएं और कौन सा सहज तरीका होता है, हमें बताएं, हम वही तरीका अपनाएंगे। और कौन सा सहज तरीका होता है? हाथ जोड़े सबने, मांग पत्र दिए, रिक्वेस्ट की, 1000-1500 की पेंशन से हम भूखे मरने की नौबत में हैं, इससे ज्यादा क्या बोलना है? आपने कुछ नहीं किया। आंदोलन हुआ तो कुछ किया, अब पद यात्रा निकाली तो आप आज कह रहे हैं कि आंदोलन से नहीं डरेंगे। जयराम जी, आप कहते हैं मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ हूं, नंगे पांव स्कूल जाता था। मुझे लगता है वो वक्त आपको भूल गया है। मुख्यमंत्री पद की सुविधाएं आपकी आंखों पर चर्बी पैदा कर चुकी हैं, आपकी आंखें खुल नहीं रही हैं। आप अनुशासन की धमकी देते हैं, कर्मचारियों को डराते हैं। यही काम 1974 में गुजरात के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल ने किया था। यही काम बिहार के मुख्यमंत्री उस समय के उन्होंने किया था जब विद्यार्थियों का आंदोलन दबाने की कोशिश की थी। नतीजा इंदिरा गांधी जी को भुगतना पड़ा था। आप उसी राह पर चल रहे हैं। हमने नहीं आना था, लेकिन कल से जो आपने चैलेंज दिया है लोकतंत्र को, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूं। और हम आ रहे हैं, सारी टीम, अलायंस के सारे नेता 2 मार्च को शिमला में आ रहे हैं कर्मचारियों के समर्थन में आंदोलन करने। आप चलाइए हम पर गोली, मैं देखूंगा आपको किसके द्वारा गोली चलाएंगे। पुलिस के सिपाहियों से? वही सिपाही जो वर्दी में 500 लोग आपके घर में पहुंच गए थे, जिनका भी नोटिफिकेशन आपने जारी नहीं किया, कल भी उन्होंने मांग की है। विवेकशील बने और इससे पहले कि 2 मार्च आए, आंदोलन भड़क जाए, आपको चलना फिरना मुश्किल हो जाए, राजस्थान के मुख्यमंत्री से शिक्षा लेकर के ओपीएस लागू कर दीजिए, नोटिफिकेशन लागू कर दीजिए। आज हमने निर्णय किया है, प्रदेश के 18 जिले जो संगठनात्मक हमने बनाए, प्रत्येक जिला में हम जनसंपर्क अभियान में जाएंगे। सारे अलायंस के हमारे नेता, सामाजिक संगठनों के नेता इकट्ठे जाएंगे और वहां सरकार बनाने के लिए सब लोगों से मिलकर के एक सशक्त विकल्प तैयार करेंगे। मैं और सुभाष शर्मा जी तो सब जगह होंगे। अलायंस के बाकी साथियों से भी हमने रिक्वेस्ट किया है, वो भी सब जगह आए और ये काम हम 15 मार्च तक पूरा कर लेंगे। और फिर अगले चरण में 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में हम जनसंपर्क अभियान पर निकल रहे हैं। मेरी प्रदेश की जनता से और विशेष तौर पर बुद्धिजीवियों और नौजवानों से प्रार्थना है कि आप
इस भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने के लिए एक ईमानदार और जनता की समस्याओं का निवारण करने वाला एक वैकल्पिक व्यवस्था देने वाला शासन लाने के लिए हमें सहयोग दें, समर्थन दें। मुझे प्रसन्नता है कि आज आपके बिलासपुर के ही पंडित किशोरी लाल जी ने आज ही संकल्प लिया है कि इस सशक्त विकल्प की सरकार बनाने के लिए जो भी जिम्मेवारी मुझे सौंपी जाएगी हम करेंगे। इसलिए मैं आज उनको बिलासपुर जिला में सशक्त विकल्प के सारे नेताओं से मिलने के लिए, सारे संगठनों से मिलने के लिए बिलासपुर जिला का इस विकल्प का कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर रहा हूं। और ये सिस्टम सारे प्रदेश में होगा। पंद्रह अप्रैल के बाद प्रदेश के मुद्दों और समस्याओं के लिए एक बड़ा जन आंदोलन की भी तैयारी शुरू करेंगे।